डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के 5th पार्ट को पढ़ेंगे, 5वें भाग को पढ़ेंगे कि गांधी जी क्या कहते हैं। यहाँ गांधी जी कहते हैं व्हाट इज दैट मेटेरियल सिविलाइजेशन, ये आधुनिक सभ्यता क्या है। कहते इट इज द वर्शिप ऑफ मेटेरियल, यह तो भौतिक पदार्थों की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ ब्रूटे इन अस, हमारे अंदर जो राक्षसी प्रवृत्ति है, हमारे अंदर जो बुराई है, उसी की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूटे, ये पशु वृत्ति, इन अस, हमारे अंदर जो पशुता है उसी की पूजा है। इट इज अनएडल्टरेटेड मेटेरियलिज्म, यह पूर्णतः भौतिकवाद है। एंड मेटेरियल सिविलाइजेशन इज नथिंग, और मेटेरियल सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है। इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्फ ऑफ मेटेरियल सिविलाइजेशन, और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं यदि यह भौतिकता के तरफ ना सोचे। हर हमेशा यदि ऐसो आराम की चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है, आराम की चीज़ों के बारे में नहीं सोचता, उसकी जीत के विषय में नहीं सोचे, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है। पैराग्राफ 12 में इट इज परहैप्स अननेसेसरी, इज नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन। कहते यदि संभवतः अनावश्यक है, कहते हैं कि इट इज परहैप्स अननेसेसरी, अननेसेसरी मीन्स अनावश्यक है, यह इज नॉट यूजलेस, यदि बेकार नहीं तो कहता अनावश्यक है, टू वे द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन, ये जो दोनों सभ्यताओं के बीच जो आज हम लोग तुलना कर रहे हैं, शायद यह तुलना करना बेकार है, बेकार का तुलना हम लोग यहां कर रहे हैं। It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings. कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि पश्चिम के लोगों ने जो डेवलप किया है अपनी सिविलाइजेशन का, अपने सिविलाइजेशन को जो उन्होंने डेवलप किया है, हो सकता है अपने क्लाइमेट, अपने जलवायु और अपने परिवेश, हो सकता है अपने जलवायु और अपने परिवेश के अनुसार जो उसको सूट करता है वैसा उसने सिविलाइजेशन बनाया है, ऐसा हो सकता है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रेस्पेक्टिव स्पेयर्स, और दोनों अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में अच्छे हैं। पैराग्राफ 13, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, और कहते हैं आधुनिक सभ्यता की जो पहचान होती है, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की जो विशेषताएं हैं, इसकी जो विशेषता, इसकी जो पहचान है, इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानवीय इच्छाओं का उत्तरोत्तर वृद्धि है। हमेशा मानवीय इच्छाओं को बढ़ाते रहिए, यही पश्चिम की सभ्यता का विशेष पहचान है, विशेष गुण है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इंपेरेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ दीज वांट्स, जबकि प्राचीन सभ्यता की जो पहचान है, इन्हीं इच्छाओं पर आदेशात्मक प्रतिबंध है और इनकी चाहतों पर नियमित प्रतिबंध है, और ये जो उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं अपनी इच्छा को, इस पर ही प्रतिबंध लगाना, इसको ही रोकना हमारी सभ्यता की पहचान है। और कहते हैं द मॉडर्न ऑफ वेस्टर्न इनसेटिबलनेस अराइजेज रियली वांट ऑफ लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी। आधुनिक और पश्चिमी अस्थिरतापन की उत्पत्ति अस्तित्व में उस समय उत्पन्न होती है जब भविष्य की स्थिति में विश्वास पूर्वक रहने की चाहत हो, और इसीलिए देवलोक की भी चाहत हो। वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट, भविष्य की स्थिति, एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी, डिविनिटी मीन्स होता है ईश्वरीय गुण। द रेस्टेटिंग ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन arises from a belief, प्राचीन और पूर्वी सभ्यता
का अवरोध एक विश्वास से उत्पन्न होता है। ऑफ्टन इन स्पाइट ऑफ आवरसेल्व्स इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, और कहते हैं प्रायः भविष्य की स्थिति के बावजूद स्वयं को ईश्वरीय शक्ति के अस्तित्व में लीन कर लेता है। आगे देखिए गांधी जी क्या कहते हैं। आगे गांधी जी पैराग्राफ 14 में कहते हैं कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। मैडनिंग माने होता पागल कर देने वाला, पागल कर देने वाला। कहते हैं कि अभी मॉडर्न इन्वेंशन जो हो गया है, अभी जो विज्ञान ने जो कुछ ऐसी ऐसी चीजों का खोज कर दिया है जिसका रिजल्ट तुरंत मिलता है, बहुत पागल कर देने वाले चीज हैं, उनका विरोध कर पाना शायद संभव अब नहीं है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है, डाउट में संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानव की जो जीत है, मानव का जो विजय है, उस लाइज इन दैट रेजिस्टेंस, और उसी अवरोध, उसी प्रतिरोध में पड़ा हुआ है। वी आर इन डेंजर, आज हम लोग खतरे में हैं, आज हम लोग खतरे में हैं ऑफ बार्टेरिंग अवे, ये जो सौदा कर रहे हैं, द परमानेंट गुड, अस्थाई चीजों का, फॉर अ टेम्पररी मोमेंटरी प्लेजर। आज जो मोमेंटरी प्लेजर, आज जो अस्थाई, मोमेंटरी प्लेजर माने अस्थाई सुख, अस्थाई सुख, अस्थाई सुख या अस्थाई खुशी के बदले हम लोग परमानेंट सुख का सौदा कर रहे हैं। ऐसा करके हम लोग खतरा में हैं। पैराग्राफ 15, जस्ट इन द वेस्ट दे हैड मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, ऑफ द स्पिरिट, ऑफ द सोल। जैसा कि पश्चिम के लोगों ने जो विज्ञान में बहुत सारी तरक्कियां कर लिया है, ठीक उसी प्रकार से हिंदुइज्म भी धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत सारे चीजों का खोज कर चुका है। आध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में बहुत आगे है पश्चिम की सभ्यता से। आज उन्होंने विज्ञान की खोज किया तो हम कहते हैं कि बहुत तरक्की कर लिया है, आज हम उनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। गांधी जी आगे कहते हैं कि बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन आज हमारे पास आंखें नहीं हैं, आंखें नहीं हैं। भारत के लोगों ने धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जो खोज करके रखा है, उसको देखने की आज हमारे पास आंखें नहीं हैं। हमारी आंखें चौंधिया गई है। वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, इसे देखने का हमारे पास आंखें नहीं है। वी आर डेजल्ड बाय मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, कि पश्चिम के विज्ञान ने जो साइंस के क्षेत्र में इतनी जो तरक्की किया है, उसके चकाचौंध में हमारी आंखें चौंधिया गई है, हमारी आंखें उन सब चीजों को नहीं देख पाती है। अब आगे गांधी जी कहते हैं, आई एम नॉट इन अ मोड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मैं उस प्रगति से मोहित नहीं हूं। पश्चिम के लोगों ने जो विज्ञान में कुछ खोज कर लिया है, मैं उस पर मोहित नहीं हो गया हूं। In fact, it almost seems as though God in His wisdom has prevented India from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission to resisting the onerous of materialism. कहता है, लगता है कि ईश्वर ने जानबूझ करके भारत के लोगों को
पश्चिम के उस प्रगति के तरफ जाने से रोक दिया है, ताकि वह यानी भारत भौतिकवाद के उफान को रोकने के अपने खास लक्ष्य को प्राप्त कर सके, अर्थात भौतिकवाद को रोक सके। शायद ईश्वर ने जानबूझ करके भारत में उन सब चीजों को आने से रोका है। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म, आफ्टर ऑल मन आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म, आखिरकार हिंदुत्व में तो कुछ है। दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, आखिरकार हिंदुत्व में कुछ तो है जो अब तक इस सभ्यता को जीवित रखा है। मोहम्मद इकबाल की पंक्ति है कि यूनानो मिस्त्रो रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्त्रो रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है, कुछ बात है। देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म, कुछ बात है ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। आगे गांधी जी क्या कहते हैं जरा देखिए। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। भारत ने देखा है टूटते हुए, गिरते हुए, बर्बाद होते हुए। किसको? तो बेबीलोन की सभ्यता को बर्बाद होते हुए देखा है भारत ने, सीरिया की सभ्यता को बर्बाद होते हुए देखा है भारत ने, पर्शियन ईरान की सभ्यता को टूटते हुए देखा है भारत ने, इजिप्टियन मिस्र की सभ्यता को टूटते हुए देखा है भारत ने। कास्ट लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर नजर डालो। वेयर इज रोम, कहां है रोम खोजो। वेयर इज ग्रीस, और कहां है ग्रीस। वही रोम, वही ग्रीस जिसकी सभ्यता काफी उच्च थी, जिसकी सभ्यता काफी उच्च थी, उच्च कोटि की सभ्यता थी इन दोनों देश का। लेकिन आज खोजिए उनकी सभ्यता कहां है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिवन। क्या आप आज पता कर सकते हो कि गिवन का इटली कहां है? गिवन नाम का एक हिस्टोरियन है, गिवन नाम का एक हिस्टोरियन है, एक इतिहासकार है, जिन्होंने इटली का खूबसूरत वर्णन किया है। तो गिबन के उस पुस्तक से मिलाइए, गिबन ने जो कहा है इटली के विषय में, आज मिलाइए कि वह इटली अभी है। और रेदर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वाज इटली। और मिलाइए, कहां है प्राचीन रोम? रोम वाज इटली। रोम, क्या रोम आज देख लीजिए, आज वो रोम नहीं, आज वो इटली हो चुका। और आगे कहते पैराग्राफ 18 में, गो टू ग्रीस, और यूनान जाओ, ग्रीस जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। एटिक सिविलाइजेशन कहां है? एटिक सिविलाइजेशन ग्रीस में है, ग्रीस में है। कहते हैं कि पता करो कहां है वर्ल्ड फेमस वो एटिक सिविलाइजेशन जिस पर गौरव किया करते थे ग्रीस के लोग। जाओ ग्रीस, प्रसिद्ध गुफा सभ्यता कहां है, एटिक सिविलाइजेशन कहां है। देन कमिंग टू इंडिया, तब जाके भारत आओ। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कंस्टेंट टू से यस आई सी हैव एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। तब जाकर के भारत आओ और भारत के किसी पुराने अभिलेख को लो और उसमें जो बातें लिखी हुई है उस बात को आज के डेट में इस भारत से मिलाइए। क्या वो चीज अभी भारत में मिलता है? तब आप कहोगे यस, हाँ मिलता है। तब आप कहोगे कि हाँ प्राचीन सभ्यता अभी भी जीवित है इस देश में। तब आप बताओगे। यही तो यहां गांधी जी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं पैराग्राफ 19, ट्रू
देयर वर डंग्स हिप्स बरीड अंडर देम। कुछ लोग कहते हैं कि हां, गांव में जाके देखो, गोबर के ढेर पड़े हुए हैं। सच, यहां गोबर का ढेर पड़ा हुआ है, लेकिन एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इज that and which Hinduism said before it was not developed along with material but spiritual lines। और कहते कि हाँ, गोबर का ढेर इधर उधर पड़ा हुआ है, लेकिन उसी गोबर के ढेर के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है। किस चीज का खजाना? तो नैतिकता का खजाना, व्यवहार का खजाना। यही तो कहते हैं कि और कारण है कि यह अंत तक जीवित रहा। और इसीलिए हिंदुत्व ने विकास का सिद्धांत भौतिकवाद नहीं, आध्यात्मवाद के पंक्तियों को चुना। पैराग्राफ 20 में आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर मेंटल इंटेलिजेंस बट अपॉन रेस्ट्रिकेटिंग वन सेल्फ डेनियल। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज हमारी बहुगुणक चाहतों पर नहीं, बल्कि चाहतों को स्वयं व स्वीकार कर उसकी सीमा पर टिकी हुई है। पैराग्राफ 21 में गांधी जी कहते हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पश्चिम की सभ्यता पश्चिम के लोगों के लिए अच्छा है, सूटेड फॉर द यूरोपियंस, बट इट विल मीन ruin फॉर इंडिया इज वी endeavor टू कॉपी इट। लेकिन यह भी सच है, यदि हम भारत के लोग पश्चिम की सभ्यता का नकल करेंगे तो इट विल मीन ruin फॉर इंडिया इज वी endeavor टू कॉपी इट। तो यह हमें बर्बाद कर देगा। ruin माने बर्बाद करना, यह भारत के बर्बादी का एक कारण बनेगा। कहते कि यूरोपियन सभ्यता, इसमें कोई संदेह नहीं, यूरोपियन के लिए अनुकूल है, लेकिन भारत के लिए विनाशकारी होगा यदि हम इसे नकल करने का प्रयास करते हैं। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।